अस्सलामुअलैकुम गाइस। और आज मैं आई हूँ आप लोगों को लेके कोटला फ़िरोज़ा जो दिल्ली में है। और आज थर्सडे है तो मैं अक्सर ऐसी जगहों पे जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को भी अच्छा लगता है ऐसे जाना। मैं मन्नत मुरादे इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करती, लेकिन हाँ आई बिलीव इन गॉड। तो मैं यहाँ पे ऐसी जगहों पे जाती हूँ और सिंपल जो असर का, मगरिब का, ज़ोहर का जो भी वक्त होता है मैं अपनी नमाज़ अदा करती हूँ और नफिल वगैरह पढ़ती हूँ। और दुआ मैं सिर्फ़ अल्लाह ताला से ही मांगती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि कुल मुल्क और कुल कायनात का जो मालिक है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला है। तो मैं सिर्फ़ ऊपर वाले से ही अपनी प्रे जो है उन्हीं से कहती हूँ, अपनी जो भी मुराद मन्नत होती है उन्हीं से बोलती हूँ। और वही हैं जो सब कुछ कबूल करते हैं और हम लोगों को जो है देते हैं। तो हम लोग आज जब आए तो गाइस सीरियसली इतना प्यारा मौसम हो गया था। यहाँ एंट्री करते ही आप लोग देख रहे हैं किस कदर हवा थी। अब्बान को नदीम ने हेलमेट पहना दिया था, क्योंकि आँखों में बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी जा रही थी, बहुत ज़्यादा धूल डस्ट बहुत हो रही थी। इतनी तेज़ हवा थी गाइस, सीरियसली मज़ा भी आ रहा था मुझे और एंजॉय भी कर रहे थे। अबान खूब हंस रहे थे और अबान को देखकर मुझे सच में बहुत एक रिलैक्स फील होता है। जब हमारी औलाद खुश होती है ना तो हमारा भी दिल और मुतमईन हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ अल्लाह की दी हुई छोटी छोटी नेमतों से ही सही, लेकिन हम लोग खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग जो है यहाँ पे आगे जा रहे थे। ऊपर जाकर यहाँ एक मस्जिद है, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, तो आप लोगों को पता हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो वहाँ जाकर असर की नमाज, अज़ान तो हो ही चुकी थी रास्ते में, तो मुझे नमाज़ अदा करनी थी, नफिल पढ़ने थे। तो हम उस रास्ते की तरफ जल्दी जा रहे थे, क्योंकि नदीम ये सोच रहे थे कि शायद मुझे जमात मिल जाए तो मैं जमात के साथ अपनी असर की नमाज़ जो है वो कंप्लीट कर लूँगा। और देखिए हमारा इंडियन फ्लैग जिस पर हर एक इंडियन को गर्व होता है। माशाल्लाह 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 कैसे लहला रहे थे। तो फिर मैंने रुक के थोड़ा सा वो बनाया और फिर हम लोग आगे चले। और आज यहाँ पे ना मोस्टली थर्सडे में मुझे कम से कम 6-7 महीने हो गए यहाँ गए हुए। मैं 6-7 महीने के बाद आई थी, तो मुझे नहीं पता यहाँ पे जो है अब टिकट भी लग गया। थर्सडे वाले दिन यहाँ टिकट नहीं हुआ करता था, लेकिन अब टिकट भी लगा। 25 का टिकट लेना पड़ा हमें मेन गेट पर। और यहाँ पे इतना क्राउड होता था थर्सडे वाले दिन। आज कोई बिल्कुल मतलब सॉफ्ट था, सन्नाटा, मतलब बहुत सारे लोग बाहर के आए हुए होते थे और है ना देगे लेके अपनी मन्नत के अकॉर्डिंग लोग कहते हैं ना वो लंगर बांटते, तो उसके अकॉर्डिंग आए हुए होते थे लोग। लेकिन आज फ़र्स्ट टाइम, बहुत बार आ चुकी हूँ मैं, लेकिन आज मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर इतना सॉफ्ट देखा। शायद हो सकता है टिकट की वजह से अब लोग ना आते हो, या आज ऐसा हुआ हो कि थर्सडे वाले दिन लोग कम आए हो। लेकिन आज सच में बिल्कुल क्राउड नहीं था, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे, वो भी इधर उधर, ज़्यादा नहीं थे। तो ये आ गए हम लोग। जल्दी मस्जिद की तरफ जाना है। यहाँ पे एक वज़ू खाना हुआ करता था, वो भी अब चेंज हो गया है, वो भी बैक साइड के ऊपर बना दिया गया है और वहाँ पे वॉशरूम वगैरह सब अवेलेबल करें। तो नदीम को वज़ू करना था, नदीम पूछ रहे थे कि यहाँ एक वज़ू खाना था, तो किसी एक मतलब एक बंदे ने बताया कि वो उस साइड दूसरी साइड हो गया। तो फिर मैं अबान को लेके फिर मस्जिद में अंदर, मैंने कहा आप वज़ू कर लो और हम लोग मस्जिद में जाके, क्योंकि मैं तो घर से बना कर ही गई थी वज़ू अपना। तो हम लोग जो है मस्जिद की तरफ चल पड़े थे जल्दी अबान और मैं। और हमने अंदर जाके मस्जिद में जो है नमाज़ अदा करी, नफिल पढ़े। और ये देखिए लोग जो है सीढ़ियों पर बैठ कर अपने फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, क्योंकि दूर दूर से भी लोग आए होते हैं, कोई कहीं से यूपी से और जो है बाहर से कहीं से। तो होता है कि चलो जाएं और उसके बारे में सुना है, उस दरगाह के बारे में सुना है, तो वहाँ जाकर जो है लोग जब दिल्ली आते हैं तो उसे देखते हैं ज़रूर। तो वही चीज़ें यहाँ पर ज़्यादातर आपको दिल्ली के लोग कम और बाहर के यूपी के साइड के लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो ये लीजिए मैं आ गई मस्जिद में और मुझे शूज़ अपने उतारने थे, तो मैंने देखा हाँ यहाँ गेट के पास शूज़ उतरे हुए थे, तो मैंने वहीं साइड में अपने और अबान के शूज़ रिमूव करा दिए थे। और अब मैं जल्दी और मैं जो
जाऊंगी अब नमाज़ के लिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह से बाजमात नमाज़ हो रही थी, नमाज़ हो चुकी थी और लोग अभी पढ़ ही रहे थे। तो मैं इधर थोड़ी से गैप के ऊपर लेडीज़ का साइड में इन्होंने बना रखा है, बिछा रखा है, तो मैं वहाँ पढ़ने चली गई थी। और फाइनली मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी तेज़ हवा है। और मेरे बैक साइड पर नदीम भी नमाज़ पढ़ चुके थे, तो अबान को नदीम लेके टहल रहे थे, मेरी दुआ ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे थे पूरे। और फिर मैं उसके बाद यहाँ से उठी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इतनी तेज़ हवा थी, सच में डर भी लग रहा था और बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ हवा थी। आज आंधी और इतनी धूल भरी आंधी, मैं अपनी नानी के टाइम में सुनती थी धूल भरी आंधी, धूल भरी आंधी। आज सच में देख लिया धूल भरी आंधी। फिर बस क्या था, फिर हम लोग जो हैं, अब मैं नदीम से बोला कि बस अब चलते हैं, यहाँ पे रुकने से कोई वो तो था नहीं, नफिल पढ़ लिए थे, नमाज़ पढ़ ली थी। बस मैं सिर्फ अपने थोड़े से दिल के सुकून के लिए ऐसे जगहों पर आती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं। अपनी नानी के टाइम से ही मैं आती हूँ और मुझे ऐसी जगहों पे आने में कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, नहीं। इतनी तेज़ बारिश हो गई थी गाइस रास्ते में कि मैं आप लोगों को दिखाती, बहुत तेज़, लेकिन कैमरा और वो फ़ोन मैं निकाल नहीं पाई बैग में से, इतनी तेज़ कि हम पूरे भीग गए थे। फिर मैंने घर आई, मैंने चेंज करा, मुँह हाथ धोया। अबान को मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अबान जो है वही कपड़े पहने हुए हैं और अबान ये देखिए, अबान की पूरी टी शर्ट आगे से गीली हो गई थी। बस फिर क्या था, मैंने आकर थोड़ा सा रिलैक्स करा। ये था आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा? अल्लाह हाफ़िज़, बाय गाइस।